अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। KSE 100 इंडेक्स ने लास्ट वीक से पिछले वीक अच्छी खासी सेलिंग देने के बाद थोड़ी रिकवरी की और ये एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है, लेकिन स्टिल अभी भी जब तक KSE 100 इंडेक्स इस वैक्यूम को फिल नहीं ना करता, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये जो लिक्विडिटी वाइड है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको कोई भी नाम दे दें। मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये कहा करता हूँ कि आप समझा करें, गैप अप गैप डाउन को भी फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट किया करें। तो जब तक प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में इसके अंदर क्लोज नहीं करती डेली की कैंडल, तब तक ये सेल ही है। एन मुमकिन है कि प्राइस यहाँ से वापस जो है वो नीचे गिर जाएगी। ये जो प्राइस ने यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया, एन मुमकिन है कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे गिर जाएगी। तो KSE 100 इंडेक्स बुलिश हो जाएगा अगर यहाँ पर प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोजिंग दे देती है। तो सो फार मैं यही समझता हूँ कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो अभी भी बेरिश है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की बात करें तो OGDC वीकली फेयर वैल्यू गैप आपकी आंखों के सामने है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता, सेल ही रहेगी और ये अभी इसमें बाय की कोई सूरत नहीं है। ATRL की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आप देखें वीकली का सेल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, बाय की फिलहाल कोई सूरत नहीं है। POL की अगर मैं बात करूं तो POL में भी आप देखें कि वीकली का सेल का गैप बना हुआ है, फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। PSO की अगर हम बात करें तो फिलहाल आपने PSO को भी बाय नहीं करना, क्योंकि प्राइस के पास एक रेजिस्टेंस है लड़ने के लिए। तो जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रॉस नहीं होता, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, तब तक आपने बाय के बारे में सोचना भी नहीं है। PPL की अगर मैं बात करूं तो PPL के लिए भी ये एक रेजिस्टेंस है जिससे उसको लड़ना पड़ रहा है या लड़ना पड़ सकता है। तो जब तक ये सेल का फेयर वैल्यू गैप क्रॉस प्राइस नहीं करती, तो आपने तब तक इसकी बाय के बारे में नहीं सोचना है। NRL की अगर मैं बात करूं तो NRL जो है वो भी स्ट्रांगली बेरिश है। आप देखें कि उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत करीब है और जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जनाब 234.97। जब प्राइस यहाँ जाएगी फिर देखेंगे कि क्या इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है। आप ये देखें कि प्राइस चार्ट के ऊपर ऑलरेडी ये कुछ ड्राइंग हुई हुई है। ये हमने इंडिकेटर लगा रखा है जनाब, FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। आप इसको इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाकर सिर्फ FVG स्ट्रेटजी लिखेंगे तो आपके सामने हमारा इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है, 652 इसके फिलहाल डाउनलोड्स हैं और ट्रेडर रियाज ऑफिशियल देखना ना भूलिएगा। तो ये इंडिकेटर आप भी लगा सकते हैं। प्राइस आपको एक जल्दी सा क्विकली सा ओवरव्यू दे देती है कि मार्केट कहाँ जा रही है और करीब तरीन रेजिस्टेंस एरिया क्या है। ये जो पोटेंशियल टारगेट है ये आपका करीब तरीन टारगेट होता है और जो आपका फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो आपके करीब तरीन एंट्री पॉइंट्स होते हैं। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL भी देखें, हमारा इंडिकेटर बता रहा है 33.44, यानी नीचे जा रहा है, फिलहाल बाय नहीं करना। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो हब पावर कंपनी जो है उसने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया है, लेकिन टॉप से काफ़ी रिजेक्शन है। स्टिल इट इज़ वेरी मच बुलिश। हमें फिलहाल इसमें बेरिशनेस नहीं देखनी चाहिए। डेली में कोई भी नया बाय का गैप बना या इवन 4H में भी यहाँ पर कोई बाय का गैप बन जाए, जैसे ही 4H में एक नया बाय का गैप बनेगा आप हब पावर कंपनी को बाय कर सकते हैं। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो माड़ी पेट्रोलियम जो है वो भी बाय तो जाना चाहता है, बट ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस को बहुत तंग कर रहा है। बट स्टिल मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर माड़ी पेट्रोलियम में भी आप लोग के पास 4H में जैसे ही एक नया बाय का गैप बनेगा आप माड़ी पेट्रोलियम को भी बाय कर सकते हैं। ALTN की अगर मैं बात करूं तो ALTN जो है फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में LPL की बात करूं तो प्राइस ने अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले ली है।
कब तक बाय नहीं करेंगे? जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज नहीं करेगी। देखें, आप अगर ये इंडिकेटर लगा लेंगे तो यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे, ये आपको प्राइस लेवल्स दिखाएगा 27 रुपये 99 पैसे से 28 रुपये 2 पैसे। तो जब तक प्राइस 28 रुपये 2 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, हम इसके बाय में नहीं जा सकते। और पोटेंशियल टारगेट के ऊपर भी जाएंगे तो आपको बताएगा 30 रुपये 49 पैसे। तो किसी भी लेबल के ऊपर या किसी भी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप अपना माउस लेकर जाएंगे तो वो आपको प्राइस लेवल बताता है। बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, इससे आपको डायरेक्शन भी पता चलती है, टारगेट भी पता चलता है और एंट्री पॉइंट भी पता चलता है। ज़रूर लगाएं इसको। कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं, मिज़ान बैंक से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मिज़ान बैंक फ़िलहाल नीचे ही आ रहा है, लेकिन ये जो रिजेक्शन है बॉटम से, ये हमें समझा रही है कि शायद प्राइस थोड़ी देर के लिए बाय जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर डेली में, आइडियली तो डेली में, लेकिन अगर डेली में नहीं भी बनता, 4H में प्राइस इस 4H की रेजिस्टेंस को, यानी ये जो फेयर वैल्यू गैप है 4H का रेड कलर वाला, प्राइस इसको ब्रेक करके जैसे ही 4H में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो मिज़ान बैंक को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक को फिलहाल बाय नहीं करना। एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो एमसीबी को भी फिलहाल आपने बाय नहीं करना जब तक कि डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बने। एचपीएल की मैं बात करूं तो एचपीएल को भी फिलहाल बाय नहीं करना। बैंक इस्लामी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये जो बेरिश एफवीजी लिखा हुआ है, जब तक प्राइस इसे क्रॉस नहीं करती और बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती डेली टाइम फ्रेम में, एट ये वीकली है, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में, तो तब तक आपने इसको बाय नहीं करना। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी की अगर मैं बात करूं तो पीआईओसी जो है वो बुलिश रहने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में कोशिश करें कि प्राइस यहाँ पर इस डेली के जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है इससे ऊपर क्लोजिंग दे, और डेली में या 4H में एक भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो आप इसे बाय कर सकते हैं। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना, प्राइस नीचे जा रही है, इसका टारगेट है 380 रुपीज़, जब वहाँ पहुँचेगी फिर फैसला करेंगे। डीजी खान सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डीजी खान सीमेंट जो है वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीकली में देखें सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया, डीजी खान को भी फिलहाल आपने बाय नहीं करना। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लकी सीमेंट इज बुलिश, स्ट्रांगली बुलिश, 1529 से 1605 रुपए के दरमियान वीकली फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहां पर दिखेगी तो बाय करेंगे। लेकिन पहले हम डेली में जाकर देखते हैं। डेली में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है 1699 से 1710 रुपए के दरमियान। ये जो दो फेयर वैल्यू गैप है ना, एक ये वाला जो डेली में एक ये फेयर वैल्यू गैप बना है, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और एक ये जो नीचे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये दोनों डेली के फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से किसी भी फेयर वैल्यू गैप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर अवेल करने की कोशिश करिएगा। अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवेल कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। हम फेयर वैल्यू गैप्स और स्विंग हाइज और स्विंग लोज, जिनको आप स्ट्रक्चर लेवल्स भी कहते हैं, हम उनकी बुनियाद पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं और उन्हीं की बुनियाद पे हम अपनी एंट्री रीजंस को, एग्जिट रीजंस को फाइंड करते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। दो बैचेस हमारे पैरेलल चलते हैं। एक एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर बिगिनर्स है, अगर आपको ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं, डेली टाइम फ्रेम है, ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है 62 रुपये 87 पैसे से लेके 65 रुपये 20 पैसे, यहाँ से ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 272 पे 40 पैसे से लेके 276 पे 65 पैसे के दरमियान आप बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एहतियात से आपने बाय करनी है। हायर टाइम फ्रेम में बाय देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्राइस ने स्वीप किया है तो बहुत अच्छी बाय रीजन यहाँ पर शायद आपको ना मिले।
टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं और वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। बेब यार ये कॉल बंद करो प्लीज। ओके, व्हाट्सएप पे कॉल करो जो करनी है। नेट सोल फिलहाल बुलिश नहीं है, इसको बाय नहीं किया जा सकता। एवीएन की अगर मैं बात करूं, एवीएन भी नीचे आ रहा है और इसका टारगेट जो है 46 रुपये 70 पैसे से बाय नहीं किया जा सकता। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम्स लिमिटेड में आप देखें वीकली में फेयर वैल्यू गैप बन गया है। ये रेजिस्टेंस है 536 रुपये से ऊपर, जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल इसे बाय नहीं किया जा सकता। टीआरजी की अगर मैं बात करूं तो टीआरजी को भी फिलहाल आपने बाय नहीं करना। कब तक? अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में कोई बाय का नया फेयर वैल्यू गैप ना दिखे तब तक बाय नहीं करना। टीपीएल की अगर मैं बात करूं तो टीपीएल को तो बिल्कुल बाय नहीं करना, प्राइस 4 रुपये 40 पैसे की तरफ जा रही है। एयरलिंक की अगर मैं बात करूं तो एयरलिंक में भी प्राइस जो है, एयरलिंक ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के लिए हम इसकी डेली में और 4H में, डेली में हमारे पास ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 176 से लेके 176 रुपये 1 पैसे ना होने के बराबर। लेकिन फिर भी अगर आपको 4H में कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता है, अब 4H में ऑलरेडी प्राइस फेयर वैल्यू गैप में है, जैसे ही एक नया 4H का फेयर वैल्यू गैप बनेगा आप एयरलिंक को बाय देख सकते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना जब तक कम से कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बन जाए। FFL की अगर मैं बात करूं तो बाय नहीं करना जब तक कम से कम प्राइस जो है वो 16 रुपये 30 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती वीकली कैंडल, तब तक बाय ना देखें तो बेहतर है, प्राइस नीचे आ रही है। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट भी नीचे आ रहा है, फिलहाल बाय नहीं करना। फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एफएफसी की अगर मैं बात करूं तो एफएफसी भी आप देखें ये रेजिस्टेंस है वीकली, जब तक 365 रुपये से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती बाय नहीं करना। एंग्रो फर्टिलाइजर में भी वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जब तक प्राइस 207 रुपये 80 पैसे से ऊपर जाकर सॉरी क्लोज नहीं करती तब तक इसे आपने बाय नहीं करना। स्ट्रांगली बेरिश है। फातिमा फर्टिलाइजर स्ट्रांगली बेरिश है, अभी बाय नहीं करना 86 रुपये 30 पैसे से, जब तक प्राइस ऊपर क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल आपने इसे बाय नहीं करना। ऑटोमोबाइल्स में एज कार की अगर मैं बात करूं तो एज कार जो है सॉरी एज कार जो है बहुत शदीद कंसोलिडेशन में चल रहा है भाई। एज कार में भी जब तक आपको वीकली में एक नया फेयर वैल्यू गैप ना दिखे बाय ना करें, कंसोलिडेशन में है, प्राइस बिल्कुल दूर रहें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स फिलहाल प्राइस जो है वो 514 रुपये की तरफ जा रही है। अगर आपको 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखता है जो कि यहाँ पर है तो आप 480 से लेके 495 के दरमियान इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। केमिकल सेक्टर में जीजीएल की अगर मैं बात करूं जनाब, जीजीएल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं करना, प्राइस नीचे आ रही है 12 रुपये 51 पैसे की तरफ। ग्लास एंड सिरेमिक्स में जीजीजीएल की अगर मैं बात करूं तो प्राइस फिलहाल ऊपर नहीं जा रही जब तक डेली या वीकली में कोई बाय का गैप ना बने। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया यहाँ पर बाय का, आप यहाँ से ज़रूर बाय देखेंगे। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसकी प्राइस है जनाब 92 रुपये 49 पैसे से लेके 93 रुपये 76 पैसे, यहाँ से ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। मिसलिनियस सेक्टर्स में मोगल की मैं बात करूँ तो मोगल इंजीनियरिंग एंड स्टील्स में नीचे ही आ रही है, फिलहाल बाय नहीं करना। सी एस ए पी जो अपना टारगेट था उसे अचीव कर चुका, टॉप से ह्यूज रिजेक्शन प्राइस को मिली है। डेली में जाकर देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगर डेली में प्राइस ने ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ से आपको कोई बाय देती तो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। 106 रुपये 98 पैसे से 113 रुपये 50 पैसे के दरमियान इसको बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। INIL की अगर मैं बात करूं तो INIL बिल्कुल कंसोलिडेशन में है, नो बाय एट द मोमेंट। WTL की अगर मैं बात करूं तो प्राइस कंसोलिडेशन में है या नीचे आ रही है, जब तक डेली या वीकली में बाय का गैप नहीं बनता बाय नहीं किया जा सकता। सिनर्जी ICO की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो ऑलरेडी अपने टारगेट को पहुंच चुकी है, लिहाजा फिलहाल इसकी बाय नहीं की जा सकती जब तक एट लीस्ट डेली में हमें कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप नया बाय का डेली का फेयर वैल्यू गैप ना दिखे तब तक बाय नहीं करना। जुबली की अगर मैं बात करूं, JUBS, जब तक डेली या वीकली में नया बाय का गैप ना मिले बाय नहीं करना, प्राइस फिलहाल नीचे ही आ रही है। DCR की अगर मैं बात करूं, माय फेवरेट DCR, तो भाई वो निकल गया ऊपर। मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि काश ये मुझे नीचे मिल जाए तो मैं इसे बाय करूंगा। फिलहाल ये वीकली कैंडल बहुत बड़ी स्टोरी सुना रही है भाई।
दिस इज़ नॉट ए गुड कैंडल एट ऑल। तो इट लुक्स लाइक के प्राइस जो है वो 26 रुपये 10 पैसे को स्वीप करके वापस नीचे गिर जाएगी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तक प्राइस 26 रुपये 10 पैसे से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज ना करे, इसकी बाय से दूर हो जाएं फौरी तौर पे। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो जनाब फिलहाल बाय नहीं करना, प्राइस नीचे आ रही है। SAZEW की मैं बात करूं तो आपने इसको, ये स्ट्रांगली बुलिश हो गया। वीकली में प्राइस ने अभी अभी अपना ये एक रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक किया है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है डेली टाइम फ्रेम में, प्राइस इसी हाई 1272 के पास से या तो आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है 1272 के पास से, या फिर ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से प्राइस नीचे आए तो कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देखिएगा। ये जो फेयर वैल्यू गैप है 1199 से 1242 रुपए के दरमियान है। डेली टाइम फ्रेम से नीचे इन माय ओपिनियन ना जाएं। PAEL की अगर मैं बात करूं तो PAEL जो है उसका टारगेट फिलहाल तो दिखाई दे रहा है 49 रुपये 55 पैसे। अगर आपको यहाँ पर डेली में या फोरेज में कोई बाय का गैप दिखता है, डेली में प्राइस जो है फिलहाल तो 46 रुपये पर आ रही है। यहाँ से अगर प्राइस इसको स्वीप करके कोई 4 एज में या 1 एज का बाय का गैप बना देती है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। FPJM की अगर मैं बात करूँ तो FPJM फिलहाल बेरिश है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ, बुध वाले दिन रात 7:30 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।